हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप सेडुटेक। आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं 2 दिन का करंट अफेयर्स, जो कि है 11th ऑफ अगस्त 2023 एंड 12th ऑफ अगस्त 2023। तो यस्टरडे जो था 11th ऑफ अगस्त, यानी कल हम वीडियो लेके नहीं आ पाए थे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो इसके लिए 2 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसको हम एक साथ बना रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी रहेगा, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद सम इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन ऑर्गन डे। ये कब सेलिब्रेट किया गया था? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन 3rd अगस्त एवरी ईयर। ये इस साल जो सेलिब्रेट किया गया है ये 13th दिस ईयर, ये 13th एडिशन था। थीम क्या था? डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। तो ये था थीम ऑफ द इंडियन ऑर्गन डे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्ल्ड हिरोशिमा डे। ये 6th ऑफ अगस्त 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस है दिस डे वॉज रिमेंबर्ड एज व्हेन द एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जापानी सिटी में एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, तो उसको याद करते हुए ये दिन का सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हिरोशिमा डे। और इसका कोई स्पेसिफिक थीम इस साल नहीं डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आ जाता है 3rd पॉइंट, इंटरनेशनल यूथ डे 2023। ये 12th ऑफ अगस्त यानी आज ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली। इसका एम क्या है? ऑन दिस डे द ग्लोबल कम्युनिटी कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल यूथ डे। तो जितना सारा कम्युनिटी है, सब कोई एक साथ आके इंटरनेशनल यूथ डे का सेलिब्रेट किया करते हैं। इसको इंटरनेशनल यूथ डे को किसने डिक्लेयर किया था? इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन। पहले भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यूनाइटेड नेशन का थोड़ा सा स्टैटिक जीके, कब इस्टेब्लिश किया है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग इस बार कमेंट सेक्शन में बताइए हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है। तो ये था यूएन द्वारा डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल यूथ डे। तो 4th पॉइंट में है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा एक लॉन्च किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड अगर आप लोगों को पूछे, ये जो अगस्त महीना में हम बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का पहले यूपीआई का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग ज़रूर उसको देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब न्यूज़ रहता है। तो ये भी एक डेबिट कार्ड रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसमें एयरटेल जो पेमेंट बैंक है ये रिसेंटली लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक का CEO है अनुव्रत विश्वास, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और एस्टेब्लिश्ड इन 2017। तो ये था 4th पॉइंट। अब आ जाता है 5th पॉइंट, संजय कुमार अग्रवाल जी। तो ये नया अपॉइंटमेंट किया गया है एज CBIC चेयरमैन। अब ये CBIC है क्या? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये डायरेक्ट सेंट्रल बॉडी है। ये डायरेक्टली टैक्स, जितना सारा टैक्स रिलेटेड लेन देन होता है, इसको कंट्रोल करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CEO है विवेक जौहरी, एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1964। ये है थोड़ा सा स्टैटिक जीके ऑफ CBIC। तो ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी अपॉइंटमेंट है, तो ये दोनों अपॉइंटमेंट हम एक साथ रखे हैं। उसके बाद और एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, SBI लाइफ्स का नया एक अपॉइंटमेंट किया गया है एज MD CEO। किनको किया गया है? अमित झिनगाम को। तो इनको एज अ MD CEO अपॉइंटमेंट किया गया है बाय SBI लाइफ। तो ये अप्रूव भी किया जाता है IRDAI द्वारा, क्योंकि जितना सारा जो लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, सब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव आता है। तो इसके अंदर अप्रूवल अगर आएगा तभी ये जो इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज़ है, हम कभी भी दूसरा कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला जाता है इनका जो अप्रूवल इज़ ऑलवेज मैंडेटरी।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया है। ब्रिक्स रिलेटेड एक न्यूज़ हम कुछ दिन पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें बोला गया था कोई एक कंट्री है जो रिसेंटली अप्लाई किया है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ दिन पहले हम कवर किए थे। अभी और एक न्यूज़ है ब्रिक्स रिलेटेड, तो ये जो कहाँ पे सबमिट होने वाला है, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में रिसेंटली ये होने वाला है। विल बी अटेंडेड बाई नरेंद्र मोदी, हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अटेंड करेंगे ये जो मीटिंग है, एंड बाय द इनवाइटेड बाई रामापोसा। तो ये है चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स, तो इनके द्वारा इनवाइट किया गया है। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्रिक्स में टोटली 5 कंट्रीज़ है, जिसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री मिला के ब्रिक्स का फॉर्मेशन किया गया है। रिसेंटली 25 मोर कंट्रीज़ अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स, तो वो भी बहुत सारा कंट्री है जो ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स, जो कि कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ कवर किए थे। तो इसके मीटिंग के लिए ये जोहान्सबर्ग में एक सबमिट किया गया है रिसेंटली जो होगा। एट फर्स्ट ब्रिक वाज एस्टेब्लिश, जिसमें 4 ही कंट्री था। 2010 में साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ कंट्री। फर्स्ट ब्रिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2006। तो पहले 2006 में ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन किया है एज अ लास्ट कंट्री। देन 25 मोर कंट्रीज़ रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो ये था ब्रिक्स का रिलेटेड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो इससे ख़त्म होता है इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए और मेमोराइज़ कीजिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए आज हम बताएं कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स मेरे को कवर करना है। कल भी बहुत सारा पॉइंट्स मेरा छूट गया है, तो इसीलिए 2 दिन का जो करंट अफेयर्स कलेक्ट किए हैं थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें। 8 पॉइंट है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023। ये 5th एंड 6th अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था इन न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब आप लोग बताइए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो हम लोग का मिनिस्टर है, कल्चर मिनिस्टर, वो कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। ये कुछ दिन पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इनोग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग तो जानते हैं प्रेसिडेंट हम लोग का कौन है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर दिए हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया है इन न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्ल्ड आर्चरी डे। ये कहाँ पे हुआ है? ये बर्लिन में हुआ है। बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में है। गोल्ड ओन बाय इंडियन वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम। तो इनके इंडिया का जो आर्चरी टीम है उनके द्वारा गोल्ड जीता गया है इन वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप बर्लिन जर्मनी। एक्चुअली मेरे को बहुत सारा पॉइंट्स कवर करना रहता है, इसीलिए उतना डिटेल्स हम देने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जितना चाहिए उतना हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग उतना डिटेल्स में अगर पढ़ना होगा तो आप लोग ज़रूर गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना हम प्रोवाइड करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानने से आप लोगों का एग्ज़ाम में मोस्टली कवर अप हो जाएगा। तो चलिए 10 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। इंडिया विल हैव इट्स फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल इन 5 years। तो 5 साल के अंदर कोई पोलर रिसर्च वेसल इंडिया का लॉन्च नहीं किया गया है, जिसको हम लोग PRV भी बोलते हैं। डिक्लेयर्ड बाय यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू। तो इनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। ये कभी हम मेंशन और मेरा वीडियो में नहीं किए हैं। जो यूनियन अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर, इनका थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो ये जो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर का नाम यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दिए हैं, आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो ये 5 साल में पहला
रिसर्च है जो लॉन्च किया गया है, और 5 साल से पहले जो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है उसमें 3 वेसल्स है जो कि इन पोलर रीजन में। एक है मैत्री और भारती इन अंटार्कटिका। जैसे कि आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका इज़ फुल ऑफ आइस, फुल ऑफ स्नो, तो इसमें मतलब कोई रह नहीं सकता है। तो इसमें एक रिसर्च के लिए एक वेसल्स क्रिएट किया गया है इंडिया द्वारा, जिसमें वो लोग रिसर्च करते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ मेटल्स हो गया, कुछ मिनरल्स हो गया, वो जो सब वहाँ पे मिलता है उस सब को लेके वो लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो ये 2 वेसल्स ऑलरेडी है अंटार्कटिका में, और एक हिमाद्री वेसल है जो कि नॉर्वे में, ठीक है। और 5 साल बाद ये नया एक वेसल ऑलरेडी लॉन्च करने के लिए इंडिया रेडी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 11th, इसमें फर्स्ट एवर इंडिया टू क्लिंच इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। तो पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये कहाँ पे हो रहा है, ये बर्लिन जर्मनी में हो रहा है। उसके बाद और एक न्यूज़ है जो कि इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल, मतलब इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल ये जो आर्चरी चैंपियनशिप है इसमें मिला है। किसको मिला है? अदिति स्वामी जी को। इनको इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल मिला है जो कि बर्लिन में हो रहा है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। ओके, ये थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिए। उसके बाद आ जाता है 12th पॉइंट, जिसमें बोला गया है स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज़। अब देखिए G20 तो जैसी बात है, इसमें 20 मेंबर कंट्रीज़ रहना चाहिए, इसीलिए G20 बोला जाता है। तो इसमें 19 कंट्रीज़ होता है और 1 यूरोपियन यूनियन होता है। तो इसके अभी एक स्टैटिक जी के हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें जो बोनस पॉइंट्स का जो हम नया शुरू किए हैं उसमें इसको हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे दे दिए हैं 19 कंट्रीज़ एंड 1 यूरोपियन यूनियन, तो इसको मिला के G20 कंट्रीज़ होता है। तो मेंबर कंट्रीज़ टुगेदर एक टाइटल इसमें दिया गया है, टुगेदर वी आर्ट। तो ये कहाँ पे हुआ है एग्जीबिशन? ये एग्जीबिशन हुआ है बिहार म्यूज़ियम पटना में। तो ये एक स्पेशल एग्जीबिशन था जो रिसेंटली बिहार पटना में हुआ है, डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज़। ओके, उसके बाद एक सैड न्यूज़ है, नितिन चंद्रकांत देसाई ये रिसेंटली पास्ट अवे हो गए हैं। ये कौन थे? ये नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर थे। उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट आ जाता है, इसमें बोला गया है 18th सेंचुरी तमिल मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्कवर्ड इन, कहाँ पे हुआ है? इटाली में हुआ है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स है क्या? जैसे मतलब बहुत दिन पहले ऐसे आता था, ऐसे हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट को मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। जैसे कि पाल्म स्क्रिप्ट्स भी बोला जाता है, जो मतलब हाथ से लिखा हुआ जाता है, हाथ में लिखते हैं तो उसको पाल्म स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। लेकिन अगर हाथ से कोई मतलब स्क्रिप्ट्स लिखा जाता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये एक मतलब 18th सेंचुरी बहुत पुराना है, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, कहाँ पे? इटाली में। तो इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम ऐड कर दिए हैं इसमें। इट्स इम्पोर्टेंट इन प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज। तो उसमें इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो 18th सेंचुरी में लिखा गया था। तो ये जाहिर सी बात है, ये एक हिस्टोरिकल मैसेज भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग डिस्कवर किया गया है, तो इसको हम लोग प्रिजर्व करेंगे फॉर द फ्यूचर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आज का कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि आज का वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, इसीलिए हम लोग बोनस पॉइंट आज यहाँ पे रखे नहीं हैं, तो इसको हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम ऐड करेंगे। अगर आप लोगों का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।